Hello students, how are you? So this is your 12th chapter, direct and indirect speech. We have already done half chapter in our previous video. If you want to see that video, please subscribe my channel. Then you will get all the videos from my channel. जैसे कि आपको पता है कि हम इसके दो पार्ट अपनी पहली वाली वीडियो में कर चुके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का हाफ चैप्टर कर चुके हैं, विद आंसर्स कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को आराम से पूरा डिटेल में देखिए। डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, जिसमें मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को डिटेल से एक्सप्लेन किया है, बोर्ड पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, और विद सॉल्यूशन आपके जो है बुक एक्सरसाइज हमने की भी है। अब कुछ पार्ट इसमें बचा हुआ है, वो हम इस वीडियो में करेंगे। सो लेट्स परफेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे। इट्स पेज नंबर 102। नाउ हियर लेट्स परफेक्ट इज गिवन in which you have to choose the appropriate reporting verb from the box. Okay, तो आपको चूज करने हैं उसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सो वेल डन, he exclaimed. Okay, according to the sentence, exclaimed will come here. In second, please let me your book. Requested. In the, you are always late. Complained the captain. Fourth, now add water to the floor. The chef instructed will come here, the trainees. Fifth, in fifth, warned will come according to the sentence. Okay, the jellyfish will sting you if you step on them, warned the guide. Now after this, second B here given, underline the error in the sentences in the indirect speech and rewrite them in your notebook. आपको क्या करना है, एरर को अंडरलाइन करना है और उसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में लिख के बताना है। तो जैसे कि यहाँ पे गिवन है, शी सेड आई मे रोट टू। यहाँ पे आपका मे की प्लेस पे माइट आएगा, मे की प्लेस पे आपका माइट आएगा। सी द आंसर, मे की प्लेस पे माइट विल कम हियर। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पेज। माई फादर सैड that will come in a place of comma. Okay, and I belongs to the he was going, because here is given past perfect, so you have to convert this. Yes, there will be no change. अगर आपको पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है तो मैंने आपको कॉलम में अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था बोर्ड पे कि वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, तो वॉज गोइंग नहीं आएगा आपका, ये वॉज गोइंग आपका पास्ट कंटिन्यूस, तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा हैड गॉन, क्योंकि देयर विल बी नो चेंज। ओके, नाउ कम टू द थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फोर्थ में आपको क्या करना है, फोर्थ में द स्काई वॉज, क्योंकि वॉज इज है आपका प्रेजेंट दिया हुआ है, ओवरकास्ट इज प्रेजेंट से बिलोंग है, इट्स प्रेजेंट। तो मैंने आपको बताया था टेंसेज इन द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन अनचेंज्ड जब when the reporting verb is in the present tense. सो ये आपका जो है ये चेंज नहीं होगा, was की प्लेस पे is ही रहेगा। करेक्ट। फिफ्थ में आपका am की प्लेस पे यहाँ पे is दिया हुआ है, तो is की प्लेस पे आपका was आएगा, बिकॉज am thinking belongs to the present continuous, then you have to change here past continuous in the past continuous. Okay, तो आपको past continuous में was आएगा, ठीक है, was thinking। सिक्स्थ में are being will not come here, according to the will be मैंने बताया था will का would हो जाएगा, ठीक है। और सेवेंथ में आपका गिवन है एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे हमने द टीचर सैड है ना, सैड का है यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे आपका हैज़ की प्लेस पे वॉज आएगा। क्लियर। एट्थ में आपका विल की प्लेस पे वुड, जैसे कि भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। Yes, now come to the next here, C part given. Read the sentences in डायरेक्ट स्पीच देन कंप्लीट द सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। आपको जो है डायरेक्ट स्पीच गिवन है,
आपको फिर उस इनकम्प्लीट गिवन है, इनडायरेक्ट उसको कंप्लीट करना है। चलिए, ग्रैंड मदर टोल्ड ग्रैंड फादर दैट शी वॉज फीलिंग वार्म, शी वॉज वेलकम हियर। ओके, एम है तो एम की प्लेस पे वॉज पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट, Jila said that they had will come here. They had made a card for their grandmother. Clear? And third, what will come here? The judge told the man that he was free to go. वो प्लीज़ कॉलम जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंज करना होगा। रानी सेड दैट हर ब्रदर्स फ्रेंड वॉज प्लेइंग विद हर जिक्सो पजल। नेक्स्ट, Shom said that I should remind him to deposit some money in my account. Yes, after this, using the reporting verbs given in the bracket, write these sentences in your notebook in indirect speech. आपको यहाँ पे जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है यूज़ करनी है ब्रैकेट में जो गिवन है और अपने सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। तो चलिए, आई विल शो यू द आंसर। नाउ सी, दिस इज योर ऑल आंसर्स। यू हैव टू राइट She remarked that it was very quiet inside the house. Second, they complained that they had been running there for hours. So Sarah advised Claire to go to a dentist. And fourth, Jay warned us not to go near the fire as it was dangerous. And fifth, Jay's mother agreed that Jay would watch a movie that day. In sixth, Mrs. Rose informed her husband that she would be in London on that Monday. So on that Monday, okay, this की place पे that आ जाएगा। Mother reminded Rahman not to forget to buy eggs and bread. In eighth, the security guard refused the stranger entry without permission. So after this part, let's see the E. Yes, this is your E part. Here you have to rewrite the sentences in indirect speech in your notebook. Remember to use suitable reporting verbs. Reporting verbs आपको जो है apply करना है यहाँ पे, ध्यान रखना। Millie informed that she was late yesterday. The teacher said that the Nile was very long river. Sorry, here Nile is given. Nile was a very long river. In third, Joanna said that she would wake up if the doorbell rang. In fourth, Simi told her brother that she had taken his book. In fifth, Jaya told Karan that she enjoyed doing science experiments. In sixth, she said that she and her friends go for a jog every morning. Seventh, the man asked his son where he was going that evening. In eighth, grandfather informed us that he and grandmother may go to Kashmir in the following week. So following week will come in a place of next week, okay? As I have already told in our previous video, according to the direct and indirect speech. Yes, Sarah informs her mother that they have a Japanese festival in school the following week. Here, following week will come here in a place of next week. Yes, in 10th, Mohit told Amar that he went swimming when he lived in Goa. So hope you understood all the answers. In our next video, we will do our phrases and clauses with answers. So bye bye to all.